देखिए सीटेट में जो है ना इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं, वो डायरेक्ट आपसे पूछ देते हैं कि गुणनखंड निकाले। जैसे 96 का गुणनखंड निकाले, 85 का गुणनखंड निकाले, 126 का गुणनखंड निकाले। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मैथ नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव या पहाड़ा आता है, तो आप आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 96 का गुणनखंड निकालना है, तो 96 का गुणनखंड कैसे निकलेगा वो देखिए। जैसे आप लिख दिया 96, तो देखिए कि ये लास्ट में 6 है, मतलब ये 2 से कट रहा है कि नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, तो ये 2 से कट रहा है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ 2 लगा दिया। 2 से कितनी बार में कटेगा 9, तो 2 से यकीनन 4 बार में 9 कट जाएगा, मतलब 2 चौका 8, बच जाएगा 1 जो बचा वो यहाँ आ जाएगा, और ये 6 मिला करके हो जाएगा 16। तो अब 8 टाइम्स में 2 8 16, तो ये हो गया। तो इस तरह से ख़त्म। अब मामला आता है कि ये 48 बचा। अब ये 48 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो फिर 2 से कटेगा। तो 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब ये 24 है, ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 एक ही 1, 2 दूना 4। फिर ये भी 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, और ये भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6। अब ये 3 जो है किसी से नहीं कटेगा, 3 खुद से कटेगा। तो 96 का जो गुणनखंड हुआ वो इस तरह से हुआ। आप इस सभी को क्या कीजिए, बारी बारी से लिख दीजिए। तो 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बार 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हुआ, ये 5 बार, और 1 बार क्या है, 3 है। तो इस तरह से 96 का गुणनखंड हो गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि कितनी बार है तो 5 बार है, तो 2 का पावर 5 इंटू 3, तो ये हो गया 96 का गुणनखंड। कभी कभी सीधा एज पे ख़त्म करना है, और वो ऑप्शन देखना है आपको कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 5, अगर ये दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने गुणनखंड कैसे निकाला। अब इसी में अगली संख्या का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। आइए देखते हैं, अगली संख्या है 80। अगली संख्या है 85। तो देखते हैं 85 का क्या होगा। 85, ये सिंपल सी बात है कि हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, इसमें 5 है। तो 5 अगर जिसके भी लास्ट में रहे या 0 रहे, वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ 5 1 जा 5, इसका बच जाएगा, मतलब 5 1 जा 5, तो 8 में से कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 यहाँ आएगा, और ये वाला 5, तो 5 से आप 7 टाइम में, तो 17 पंचे 85, ऐसे भी आप समझ गए होंगे। अब 17 किसी से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 17। 85 का जो गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया, 5 इंटू 17। ये आंसर में रहेगा, आप आसानी से आंसर में टिक करेंगे। उसी तरह से हम अगले का निकाल के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 126 का गुणनखंड निकाले। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो भी संख्या है वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो जैसे ही लास्ट में 6 है, मतलब ये किससे कट रही है, 2 से कट रही है। तो 2 से कट रही है, तो सबसे पहले 1 तो नहीं, ये 12 को हम देखेंगे कितने टाइम्स में कटा, 6 टाइम्स में। ये 6 कितने टाइम्स में कटा, 3 टाइम्स में। अब हम लोग देखेंगे कि चूंकि लास्ट में 3 है, तो 3 तो 2 से नहीं कट सकता है, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 से देखते हैं, तो 3 से ये कट जाता है, चूंकि 3 दूना 6 और 3 एक ही 3। फिर हम इसको 21 को देखते हैं कितने से कटता है, तो 3 से कट जाएगा, 7 तिया 21। अब ये 7 अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हो गया कि 126 जो है इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर आंसर एस इतना दिया रहे तो यही आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया रहे तो आंसर में यकीनन ये दिया रहेगा कि 3 का पावर 2, चूँकि 3 2 बार है तो 3 का पावर 2
इंटू 7। आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, तो इसे आप आसानी से अब कर सकते हैं। अब कोई सा भी संख्या आपको देगा आप आसानी से कर देंगे। तो देख लीजिए, जैसे एक संख्या और हम लोग देख लेते हैं, किसी लंबी संख्या पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर बाय द वे संख्या, मैं बिना सोचे समझे एक संख्या मान लिया कि 2, 6 और 3 दे दे, सॉरी चलो 2, 6, 4 दे दे, तो इसका गुणनखंड बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, लास्ट में 4 है मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर लास्ट में 2 है मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो कितनी बार में 2 6 जा 12, इसका बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, है ना। फिर 2 से कट रहा है तो 2 3 जा 2 3 जा। अब ये किससे कट रहा है, दोनों 3 3 है, तो यकीनन 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं कटेगा, कट जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये 11 अभाज्य है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये 264 जो है इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, है ना 11। तो इस तरह से हुआ। अब इस ये आंसर रहा तो ये हम लिख सकते हैं, आंसर में टिक करेंगे, नहीं तो ये परफेक्ट ये आंसर होगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 11, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप गुणनखंड से संबंधित प्रश्न समझ गए होंगे कि कैसे आपको निकालना है, कैसे उसका आंसर देना है। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे इस तरह के प्रश्न पे आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाएं, और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि अगले को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।